नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आप ये समझ लो कि ऐसी घटनाएं जो शर्मसार करती हैं समाज को बढ़ती जा रही हैं और उन घटनाओं में नाम ऐसे लोगों का आता है जो समाज सुधारक बन के निकले हैं, जिन्हें नेतागिरी करनी है। किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बन के बैठना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को बनना है विधायक, और उनके लिंक भी भाई बड़े बड़े लोगों से हैं। और उनके पक्ष में जब उनकी पार्टी के नेता, बड़े वरिष्ठ नेता आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई इनका अगर डीएनए होगा, टेस्ट होगा, तो उन अधिकारियों का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए जो उन्होंने उसे गिरफ्तार किया है, या इसी तरह का कुछ उन्होंने बोला है, या ऐसे कई बयान इस तरह के गैर जिम्मेदारी वाले आए हैं। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ अयोध्या में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। गुस्सा भरा हुआ है ऐसी घटनाएं जब मैं देखता हूं। ऐसी घटनाओं के बारे में जब हमारे पास, हमारे न्यूज रूम में ऐसी खबरें आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो गुस्से से दिमाग बौखला जाता है। अब लोगों पे, आप लोगों पे उसका क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, मुझे नहीं पता। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि भाई क्या फर्क पड़े, ये तो होता रहता है। तो ये आपके घर पे भी हो सकता है। जब आप किसी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके लिए भी कभी कोई आवाज नहीं उठाएगा। सारी जिम्मेदारी आम जनता की होती जा रही है। जब इस चीज को मीडिया ने उठाया, मीडिया ने उसको दिखाया, और मैं फिर भी ये भी बोलूंगा कि बहुत सारे मीडिया चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इसको उस गंभीरता से, इस विषय को नहीं दिखाया जैसे उनको दिखाना चाहिए था। कारण क्या है आप सभी समझते होंगे, और जिन्होंने नहीं दिखाया वो जाने। हम दिखाएंगे और पूरी तरह से दिखाएंगे। तो इसी खबर का मैं विश्लेषण करूंगा आज, और आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए। तो अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। नौकरी का झांसा देकर सपा नेता और नौकर ने दुष्कर्म किया, ऐसी रिपोर्ट है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यह भी रिपोर्ट मिली है। अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सपा नेता ने उसे नौकरी का झांसा दिया, बाद में नौकर के साथ मिलकर गैंगरेप किया। इस दौरान वीडियो बनाए और इसे वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़िता को चुप करा दिया गया। लेकिन जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब उसने पूरी बात घर वालों को बता दी। उसके बाद पीड़िता के घर वाले थाने पहुंचे। उन्होंने तहरीर देते हुए सपा नेता समेत 2 लोगों को नामजद किया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए। उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उत्तर प्रदेश में इतनी सिंसियर गवर्नमेंट है इस समय, मतलब योगी मॉडल जाना जाता है। और योगी जी से हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा और गंभीरता के साथ, थोड़ा सा और जागरूकता के साथ भाई प्रशासन पे थोड़ा सा आप इन सब चीजों पे थोड़ा होना चाहिए, कुछ कार्यवाही कठोर कुछ होना चाहिए। ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं, प्रशासन क्या एक्टिव है, हम क्या मान के चलें। यूपी में तमाम अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पूरा मामला पुराक लंदर क्षेत्र एक गांव का है। यहाँ बेकरी में नौकरी देने के नाम पर 16 साल की लड़की को झांसे में लिया गया। इसके बाद उसके साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। मामले में राजू 20 वर्ष और मोहित खान 62 वर्ष को नामजद किया गया है। आप सोचो, 62 वर्ष के हैं ये मोहित खान, इनका नाम है गैंगरेप में नौकरी का झांसा देकर। आरोप है कि मोहित खान ने अपने नौकर राजू के साथ मिलकर किशोरी के साथ दुष्कर्म का काम किया। इस दौरान राजू ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद राजू ने किशोरी के साथ रेप किया और उसे धमकाने लगा। मोहित खान खुद को मदरसा का सपा का नगर अध्यक्ष बताता है। अब क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी? उनका तो एक बयान आया, उसमें ऐसा हमें लगा जब उनका बयान सुना कि वो पता नहीं वो उस पीड़िता के साथ हैं भी या नहीं है, इतनी संवेदनशीलता भी नहीं है शायद। उनके इशारों में पता यही चला कि वो उस आदमी के साथ हैं जो आरोपी है। पीड़िता के घर वालों ने पुलिस को बताया। रविवार को बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसके पेट में दर्द उठने लगा। हम लोग जब बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने चेकअप कर बताया कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद बेटी ने रोते हुए पूरी बात बताई। उसके साथ मोहित खान और राजू ने गलत काम किया है। वो लोग बेटी को लगातार धमकी देते थे, कहते थे किसी से कुछ कहा तो खैर नहीं। पीड़िता की मां ने कहा, हम लोग गरीब घर के हैं, इसी का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने बेटी के साथ गलत काम किया है। हमें न्याय चाहिए। हम नहीं जानते कि कब उसके साथ यह घटना हुई, बस हमें न्याय चाहिए। जिसने भी बेटी के साथ गलत काम किया है, वो चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सब पीड़िता की मां का कहना है।
मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने कहा, नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप का मामला सामने आया था। मामले में एफआईआर दर्ज कर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंगरेप और पास्को की धारा लगाई गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ कठोर और होना चाहिए। हम बार बार ये चीज बोलते हैं, ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। ये पास्को लगता है, धाराएं लगती हैं, उसे अरेस्ट किया जाता है, आगे की कार्रवाई होती है, ठीक है, लेकिन ये घटनाएं रोकनी है तो कुछ और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मंगलवार की सुबह पीड़ित और उसकी मां को थाने पर बुलाया गया। उसके बाद नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। नाबालिग और उसकी मां को थाने पर बुलाए जाने की सूचना मिलते ही श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर पर भाजपा, निषाद पार्टी व हिंदू संगठनों सहित स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसके बाद सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी, थाना अध्यक्ष रतन कुमार शर्मा व मदरसा के चौकी प्रभारी अखिलेश गुप्ता फोर्स के साथ पहुंचे। उनको देखते ही लोग मुख्य आरोपी मोहित खान की गिरफ्तारी पर अड़ गए। पुलिस के सामने ही आरोपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर लोग शांत हुए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो घटना है पूरी, ये कैसी, मतलब लोगों को आप देखो, 62 साल का एक आदमी जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है नौकरी का झांसा देकर। अब इसमें मैं आपको आगे की थोड़ा अपडेट और दे देता हूँ। अभी क्या चल रहा है ताजा उस पे। अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत बढ़ती जा रही है। रविवार को योगी सरकार में मंत्री नरेश कश्यप, 2 सांसद संगीता बलवंत और बाबूराम निषाद पीड़ित बच्ची के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता की मां से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता की मां रो पड़ी, कहने लगी कि वो लोग आरोपी जो हैं अभी भी धमका रहे हैं। कल रात भी कुछ लोग आए थे, वो लोग जान से मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उन्हें दिलासा भी दिया, कहा रोइए मत, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो धमकी देने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी इसके पीछे होगा बचेगा नहीं। पूरी भाजपा आपके साथ है। इसके बाद भाजपा का डेलीगेशन पीड़ित बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचा और वहां पर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा कि सपा पीड़ित परिवार नहीं बल्कि अपराधियों के साथ है। इधर आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को कल बुलडोजर से ढहा दिया था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी खाली करने का नोटिस दिया गया था। आज शाम कॉम्प्लेक्स खाली हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट से आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अरे आप संवेदनशील तो हो जाइए पहले इस मुद्दे को लेके। आप अपने बयान से तो उसको पीड़िता को दुखी न कीजिए, फिर आप कोर्ट से अपील कीजिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंत्री राजू दास ने जिला महिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की। उन्होंने हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से 51,000 रुपए की आर्थिक मदद भी उसको दी। तो राजू दास ने कहा, मैं सदैव पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ा हूं। अयोध्या जैसी पावन धरती पर ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले अपराधी को फांसी की सजा हो, यही सरकार से मेरी मांग है। वहीं अयोध्या गैंगरेप पर समाजवादी पार्टी सांसद अफजल अंसारी ने कहा, अखिलेश यादव इस विषय पर अपनी बात कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में जघन्य अपराधों की वृद्धि हुई है। आप कुछ भी बोलो और बोलो कि यहाँ वृद्धि हुई है, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। क्या तरीका है? आप गंभीरता से विषय को तो लो। किसी के साथ आप नहीं आप खड़े हो सकते हो तो कम से कम उसको थोड़ा दिलासा ही दे दो। वहीं सपा सांसद जो वहां अयोध्या के हैं, वो अवधेश प्रसाद जी, वो बोले हैं कि यह शर्मनाक घटना है, इसमें कानूनी तौर पर सख्त एक्शन होना चाहिए। किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इशारों में ये कह रहे हैं कि जो वो हैं अभी जिन्हें पकड़ा गया है वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष हैं। आप सोचो इनकी क्या मानसिकता है। एक बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, शर्मनाक घटना सामने आई है और आरोपी पकड़ा गया। आप कह रहे हो कोई निर्दोष ना फंसे। वो निर्दोष दिख रहा है आपको। वो तो निर्दोष है या दोषी है वो तो जांच में पता चलेगा ना। आप क्यों डिक्लेयर कर रहे हो कौन है? सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यह घटना बेहद शर्मनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद ने आरोपी के साथ उनकी फोटो पर कहा कि हर राजनीतिक व्यक्ति के साथ जनता तस्वीर खिंचवाती है। 500 लोग रोज मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। वाह। हम मांग करते हैं डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए और सरकार को पीड़ित परिवार की सहायता करनी चाहिए। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भाजपा को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाजपा राजनीति कर रही है या आप कर रहे हो? आपके बयान देखो, निर्दोष को सजा ना हो, ये राजनीति करने वाला बयान नहीं है क्या? आप अपनी सोच तो सही कीजिए पहले। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश ने बिना
अयोध्या रेप कांड का नाम लिए पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कुकृत्य मामलों में आरोपी का डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल सियासत की जाए। कुकृत्य के मामले में जिन पर आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाल लिया जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा मिले। अगर डीएनए टेस्ट के बाद लोग झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। इनके हिसाब से डीएनए में जो आरोपी है वो आरोपी नहीं साबित होगा, तो फिर ये क्या करेंगे कि सरकार से कह रहे हैं कि आप जो अधिकारी हैं जिन्होंने आरोपी को अरेस्ट किया उन पर कार्रवाई करें। अरे भैया पहले जांच होने दो, उसका कुछ रिजल्ट आने दो। आप लोग ही डिक्लेयर कर दोगे, सपा वाले ही डिक्लेयर कर देंगे कि वो दोषी नहीं है। आप क्यों सरकार वही है ना, करो राजनीति, जनता तो देख रही है फिर सब। तो ये सारी जो चीजें हैं वही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। यूपी सरकार की अयोध्या गैंगरेप के केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा का यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। मायावती ने उन पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिया सपा पे कि आप बताइए कि आपके टाइम पे ऐसा कितना हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये सब वहां पर राजनीति पूरी तरह से चल रही है और लोग राजनीति करते चले जा रहे हैं। अब क्या बताएं। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में, मैं आपको फिर एक बार पूरा मामला संक्षिप्त में बता देता हूं। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से रेप की घटना हुई थी। आरोपियों ने बच्ची का अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे थे। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई। बच्ची की मां ने मोहित खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ एप्लीकेशन दी। आरोप है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके बाद विहिप बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर आक्रोश जताया तो पुलिस ने मोहित खान और उसके नौकर को गिरफ्तार किया। 12 वर्षीय बच्ची, अब सोचो उसकी उम्र 12 वर्ष। शर्म नहीं आई, 62 साल के हैं जिन पे आरोप लगा है। 12 वर्ष की बच्ची है। 12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले ही मौत हो गई है। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों की ओर मजदूरी से मिले पैसे से चलता है। आरोप है कि लगभग 2.5 महीने पहले पीड़िता खेत में मजदूरी करके लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे राजू नामक एक शख्स मिला जिसने कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान उसे बुला रहा है। आरोप है कि मोहित ने उसके साथ बलात्कार किया और राजू ने उसका वीडियो बना लिया। फिर राजू ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लंबे समय तक दोनों वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदा काम करते रहे। बच्ची जब 2 महीने की गर्भवती हो गई तब मामला खुला। पीड़िता की मां ने बताया, जब हम शिकायत लेकर चौकी पर गए तो दरोगा ने हमसे क्या कहा कि राजू का नाम रखिए लेकिन दूसरा नाम हटा दीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद हमारा मामला लिया गया। स्तर मानी चाहिए ऐसे ऑफिसर और ऐसे अधिकारी को जिसने ये शब्द बोले पीड़ित बच्ची और उसके माँ के साथ। उसका पिता नहीं है, पूरा घर मजदूरी करके घर चलाता है। थाने गई, वही कह रही है कि थाने गई तो उसने बोला कि राजू का नाम रहने दो, दूसरा हटा दो, क्योंकि वो नामी गिरामी आदमी किसी पार्टी से जुड़ा। यही तो है ना दिक्कत। ये जो सिस्टम है ना, ये आरोपियों को बचाने में लगा रहता है। बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसी घटनाएं जब देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमें भरोसा है यूपी की गवर्नमेंट पे और योगी जी पे। उन्होंने ये मुद्दा उठाया था अपने यहाँ सबके सामने सभा में, तो वो भी उन्होंने बोला था कि भाई ऐसे लोगों को जो है हम छोड़ेंगे नहीं, उनके लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो उनका ये बयान भी काफी ज्यादा इस समय चर्चा में है और वो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि उनकी ओर से कठोर कार्रवाई होगी और न्यायालय से उस बच्ची को और सरकार से उसे न्याय मिलेगा और ऐसे जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी और नजीर होगी। आगे ऐसी हरकतें करने वालों के लिए सरकार जरूर कोई कठोर कदम उठाए, कठोर नियम बनाए, ताकि थोड़ा सा फास्ट इसमें कुछ ऐसा कठोर दंड दिया जाए लोगों को जो ऐसी घटनाओं पे थोड़ा सा रोक लग सके। तो आज का ये बड़ा विषय था जो हमने आपको पूरी जानकारी दी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भरसक प्रयास किया है आप सभी को पूरा एक एक पॉइंट, एक एक जानकारी बिना किसी मिलावट के देने की और बिना किसी दबाव के देने की। हमने पूरी ओपनली आपको पूरी घटना बताई, कौन कौन शामिल है, कैसे शामिल है, सब बताया है। अब आप लोग भी थोड़ा सा जिम्मेदार बने, ऐसे घटनाओं पर अपनी आवाज उठाएं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। सिस्टम जो ऐसे लोग बैठे हैं, जो इसी तरह के लोग हैं जो पीड़ितों को ही उल्टा परेशान करते हैं, चाहे पुलिस थाने में हो या कहीं अधिकारी हो या और कोई सिस्टम के शीर्ष पर बैठे हों, इनके खिलाफ भी आवाज उठाएं
और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे और कर रही है। उन्होंने किया है, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है, कई को सस्पेंड शायद किया गया है। तो वो भी आगे की जो डिटेल होगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल एक और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।